जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर हाजिर हैं और आज की क्लास में हम 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक कंप्लीट करेंगे और ये सभी के सभी एसएससी के या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट भी करता है। तो इसीलिए आप ध्यान से जो चीज़ें बताएंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा अभी ही क्लास में ही याद कर लें। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू एक्सेलरेट करते रहेंगे, अपने आप जो है पता भी नहीं चलेगा, समाप्त हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाइडली अनरीजनेबल। वाइडली का मतलब असभ्य होता है, ये जंगली भी बोल सकते हैं। अनरीजनेबल मतलब अतार्किक, इलॉजिकल और रेडिकुलस। इलॉजिकल मतलब बिना कोई लॉजिक के, और रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब भी वही होता है, बेतुका होता है, हास्यास्पद। मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, और रेडिकुलसली जो भी चीज होता है ना उसको हम एब्सर्ड के नाम से जानते हैं। ABSURD, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या हास्यास्पद, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। तो ये ध्यान रखिएगा, एब्सर्ड होता है। इसका साइनोनिम्स रेडिकुलस भी है, इलॉजिकल भी है, अनरीजनेबल भी है, लेकिन आपको क्या करना है, एब्सर्ड ही मारना है। ऑप्शन बहुत सारे दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, ये सब भी तो ध्यान रखिएगा। एब्सर्ड वहां पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पीड। अब देखिए टू इंक्रीज द स्पीड मतलब किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाना जो है ना वो कहलाता है एक्सेलरेट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, हम एक्सेलरेट करते रहेंगे कंटिन्यू और समाप्त हो जाएगा ये जो है सेशन। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना, किसी भी चीज का गति बढ़ाना। आप सुने होंगे कोई व्हीकल चलाते हैं या गाड़ी तो एक्सेलरेटर बोलता है, एक्सेलरेटर दबाओ। एक्सेलरेटर का मतलब ही होता है उस चीज को स्पीड बढ़ा देना। तो अब पता चला है ना कि गाड़ी में जो भी एक्सेलरेटर होता है उसका काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज कर देना। बस यहीं से एक्सेलरेटर निकला है। अब जो है बोल रहा है नेक्स्ट, ए पर्सन हु हेल्प्स, एक व्यक्ति जो हेल्प करता है अनदर, दूसरे को, टू कमिट ए क्राइम। कमिट ए क्राइम का मतलब अपराध करने में, तो दूसरे व्यक्ति को अपराध करने में हेल्प करता है। और या टू डू, या करने के लिए, समथिंग मोरली रॉन्ग, जो कि मोरली मतलब है ना जो वो रॉन्ग है उसको करने के लिए ये क्या करता है, कमिट हेल्प करता है। या फिर ए पार्टनर इन क्राइम, एक पार्टनर मतलब जो होता है, पार्टनर का मतलब पता है अपना जो सहयोगी होता है, वो क्राइम में है तो उसको हम एकॉम्प्लिक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ACCOMPLICE है, ठीक। यहाँ पर एकॉम्प्लिक का हिंदी होता है सह अपराधी, मतलब जो अपराध का साथ देने वाला व्यक्ति होता है ना उसको हम सह अपराधी के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिए, ये ICE है ना, एक एकॉम्प्लिश होता है, ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है प्राप्त करना या पूरा करना, प्राप्त करना या पूरा करना। ये दोनों वर्ड है ना लगभग सेम दे देता है मीनिंग, देखिए है ना। एकॉम्प्लिक होता है, एकॉम्प्लिश होता है। ISH का मतलब प्राप्त करना या पूरा करना, IC का मतलब सह अपराधी होता है। तो आप लिख लीजिएगा वहीं पर बगल में। नेक्स्ट है बी हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है ना सुरीला या एक रूपता, मतलब कोई भी चीज है ना एक हो, एकदम सब मिलाकर एक हो, सुरीला एक टाइप का हो। तो बी हारमोनियस एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार होता है, विद। तो कोई भी चीज का कंसिस्टेंसी और हारमोनियस एक रूपता जो सुरीला होता है तो उसको हम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्वसम्मत या समझौता होता है। आप सुने होंगे जो भी संधि वगैरह होता है बोला जाता है वियना कन्वेंशन, हालांकि बोलते हैं, लेकिन अकॉर्ड मतलब वहां पर सब सम्मत होता है ताकि सभी के लेकर चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकॉर्ड। अब नेक्स्ट है जो बोल रहा है ए पर्सन हुज प्रोफेशन, एक व्यक्ति जिसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब पेशा है, व्यवसाय है। अब देखिए पिछले क्लास में हम आपको प्रोफेशन या प्रोफेसर का मिस स्पेल्ड बताए थे। आप प्रोफेसर का मिस एक्चुअल मीनिंग क्या है, सही मीनिंग वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इज टू कीप, क्या है कीप, रखने का, क्या चीज, अकाउंट्स।
एक व्यक्ति जिसका पेशा है अकाउंट्स को कलेक्ट करने का, अकाउंट को रखने का, कि अपने पास उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स रहता है, तो उसको हम अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में मुनीम बोला जाता है। तो बैंक वगैरह में अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि अकाउंट्स को अपने पास रखना, जितना भी अकाउंट। नेक्स्ट है देखिए स्टडी ऑफ साउंड। ये तो पता है, ये साउंड का स्टडी मतलब ध्वनि का अध्ययन क्या होता है, ध्वनि विज्ञान होता है। एकॉस्टिक, ACOUSTICS होता है, एकॉस्टिक मतलब होता है ध्वनि विज्ञान होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में और बचा हुआ 4 क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। बोल रहा है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबॉडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मतलब बोल रहा है किसी भी व्यक्ति को जो है ना आरोप से, क्राइम से गिल्टी ऑफ कर देना, मतलब मुक्त कर देना, वो क्या होता है, एक्यूटल उसको बोलते हैं। हालांकि एक्यूट है या एक्यूटल सेम वर्ड होता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, बरी करना या दोष मुक्त कर देना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज में आपको सीखने को क्या मिला, गिल्टी के साथ जो है ना वो ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, ये रट लीजिए, क्योंकि पूछता है गिल्टी फ्रॉम दे देता है, कभी गिल्टी OFF दे देता है। तो गिल्टी ऑफ होता है किसी भी गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन जो भी आता है। तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा, ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा जो है ना दोष मुक्त कर देना, एक्यूट बोल रहे हैं हम उसको। अब नेक्स्ट जो है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक, अब डेयरिंग का मतलब यहाँ एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है साहसी होता है। साहसी मतलब ब्रेवली, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति परफॉर्म करता है साहसी जिम्नास्टिक फिट्स मतलब कमाल होता है, कमाल। या फिर ए पर्सन हु इंटरटेन्स, जो इंटरटेन्स करता है पीपल लोगों को, बाय डूइंग किसके करते हुए, डिफिकल्टी फिट्स मतलब जो सबसे टफ रहता है कमाल, उसको करते हुए पीपल को एंटरटेन करता है, उसको हम एक्रोबैट के नाम से जानते हैं। मतलब कलाबाज होता है ना, मदारी वगैरह देखते हैं सर्कस में, तो उसको हम एक्रोबैट बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है ये वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, देखिए ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। इसको हम इंग्लिश में एक्रोनाइम के नाम से जानते हैं। एक्रोनाइम का मतलब होता है किसी शब्द से बनने वाला जो उसका पहला लेटर होता है उसको हम एक्रोनाइम के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए बहुत ऐसा वर्ड सामने क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना कि मैं उसका हिंदी करूंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जो जो बोल रहा है उसको सीधे आप माइंड में सर्कुलेट करते रहिए। ए वर्ड, ठीक है, एक वर्ड है फॉर्म, होता है फ्रॉम, किससे, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर से, दैट जो मेकअप बनाता है, द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नाम बनाता है, तो उसको हम एक्रोनाइम के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है और लास्ट है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। ग्रेट हाइट्स का मतलब यहाँ पर होता है अधिक ऊंचाई, ठीक। ग्रेट का मतलब महान मत समझना, बहुत ज्यादा ऊंचाई हो। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई से जो डरता है ना उसको हम एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, मतलब ऊंचाई का डर। एक होता है एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, एक होता है एरोफोबिया, होता है AERO। एरोफोबिया मतलब होता है, आपको पता है, हवा से डरना, ठीक। हवा से डरना लिख लीजिएगा, बहुत ही दोनों कंफ्यूजन वर्ड है, वहां पर दोनों दे देता है ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो 10 क्वेश्चन करवाए सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस स्लाइड में क्या सीखें, गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ध्यान रखिएगा। और जो है बाकी डेयरिंग मतलब साहसी होता है, फिट्स मतलब कमाल होता है, आपको बता दिए, फिर से लिख लीजिए। बाकी ऐसा कुछ मेकअप मतलब बनाना होता है, और उसके बाद फिर बाकी कुछ था नहीं, ठीक। पसंद आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा, क्या कमी है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा अभी लग रहा है कि कुछ कमियां खुद मुझे दिख रहा है, तो मैं उसको सुधारूंगा। क्या सुधार है वो आपको बताना है, ठीक।